साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी वनटांगिया गांव में आदिवासी लोगों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। सीएम योगी ने जंगल के बीच बसे लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया और इस दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर को 185 करोड़ लागत की 74 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें वनटांगिया के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें 2007 में सांसद रहते हुए वनटांगिया गांव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दीपावली मनाने पहुंचते हैं। जंगल के बीच बसे लोगों के साथ दीपावली मनाते हैं और इसी के साथ साथ उनके बीच मिठाई पटाखे वितरित करते रहने की सीएम योगी की उत्साही पहल रहती है और इसी के साथ साथ उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। वनग्रामों की किस्मत आज यहां पर पिछले 15 वर्षों से दीपोत्सव के जिन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आयोजित कर रहे थे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज यह मंच एक बार फिर से वन्य गांव में आया है। मैं सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का यह उमंग, यह उत्साह पूरे प्रदेश में, देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, उन सबके जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि लाने में सफल हो, इसकी कामना भगवान गोरक्षनाथ जी से करता हूं। बहनों और भाइयों, कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। कितने लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव को कार्यक्रम देखा है? हर टेलीविजन चैनल में, आज के हर न्यूज़पेपर में अयोध्या का दीपोत्सव छाया हुआ है और दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपने एक बार फिर से देखा होगा, दीपावली का आयोजन होता है 14 वर्ष के बाद। भाई अभी आप कोई वितरित मत करिए, बैठ जाए, चुपचाप बैठ जाए, वितरण बाद में करना। ये वितरण बाद में करना, पहले कार्यक्रम के बाद में। ये पीछे से जो लोग पीछे वितरण करने के लिए गए हुए अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, वहां पे पीछे रोकने के लिए कहा गया है। भी अव्यवस्था मत पैदा करो वहां पे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास और राक्षस राज का अंत करके भगवान राम जब अयोध्या आगमन हुआ था, तब दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था और दीपोत्सव कार्यक्रम का एक प्रतिफल ये है कि दीपोत्सव जब भी होता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है, और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष में 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे वनटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। एक नई शुरुआत है और उस नई शुरुआत के लिए मैं आप सबको, कल आपने दीपोत्सव के कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता अयोध्या में देखी होगी। बहनों और भाइयों, यह उत्सव हमारे घर में निरंतर इसी प्रकार से जलता रहे, बनता रहे, इसके लिए आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। आज यहां पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर इस वनटांगिया गांव में अब तक लगभग 770 लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है और वे आवास बन करके तैयार हैं। आज से 15 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोग वनटांगिया गांव में आते थे, वनटांगिया गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था और आज मैं कह सकता हूं कि इन 7 वर्षों में अब एक भी कच्चा मकान नहीं है, सारे मकान पक्का बन चुके हैं। पात्र, गृहस्थी और अंत्योदय के कार्ड भी यहां पर लगभग 800 से ज्यादा परिवारों के बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड 4000 लोगों के बन गए हैं। 113 वृद्धावस्था पेंशन, 66 निराश्रित पेंशन, 25 दिव्यांग पेंशन का लाभ भी यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 12 लाभार्थी यहां से हैं। आज यहां पर हर घर में शौचालय है, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है और 4 प्राथमिक विद्यालय और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग के सभी 19 पैरामीटर के साथ यहां पर कार्य कर रही है। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 38 समूहों का